मरमा बचाने जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्षण मन मन डोला। लक्ष्मण जी भगवान राम के पास माता सीता के वचनों से घबरा कर नहीं गए। सीता के वचन से लक्ष्मण जी का मन नहीं डोला। हरि प्रेरित भगवान की इच्छा से लक्ष्मण जी का मन डोला और लक्ष्मण जी भी गए तो ऐसे नहीं गए। लक्ष्मण रेखा खींच करके चले गए और माता सीता से कहा कि जब तक हम सब कुटिया पर आ न जाए तब तक इस रेखा को पार मत करना माँ। ये जंगल में बहुत भयानक भयानक जीव जंतु रहते हैं। और रेखा खींचकर लक्ष्मण जी चले गए। सीता जी ने बहुत उलाहना बोल दिया लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी गए, रावण को अवसर मिल गया। रावण साधु बनकर बैठ गया। रावण 9 बजे के करीब में लगभग गया था। 9 बजे भोजन करने का समय होता है ना। अब वो उधर मृग मरकर मारीच का रूप वास्तविक रूप में आ गया। राम जी देखे तो कहे जे जा, ये तो मारीच है। लक्ष्मण जी ढूंढते 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 अपने भाई के पास गए, जा रहे हैं, तब तक इधर रावण प्रवेश कर गया कुटिया में। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। तो माता सीता निकल कर आई और थाली में कुछ लेकर आई, क्योंकि हम सब गृहस्थ के जीवन में ये सब बहुत महत्व रखता है कि गृहस्थ के दरवाजे से यदि कोई भीखा दुखा संत महात्मा भूखे चल गए तो अपराध माना जाता है। तो रावण ने कहा भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। माता सीता निकल कर आई और बोली कि संत जी ये भिक्षा लीजिए, जो मेरे पास है मैं वन में हूं वो मैं आपको दे रही हूं। रावण ने कहा बेटी हमें भूख लगी है, हमें भोजन करा दो। माता सीता ने कहा कि हम लोग वन में हैं, कंदमूल ही होगा वही कराओ ना। रावण आसन लगा कर बैठ गया। जैसे सीता माँ गई, सीता माँ अंदर गई तो रावण है। रावण साधु बनकर बैठ गया। सुनो भूख लगी है। सीता माँ बोली तो आओ फल ले आओ। रावण गया लक्ष्मण रेखा पार करने। जब सीता माँ अंदर कुटी में चली गई तो रावण चाहा कि मैं लक्ष्मण रेखा पार करके सीता माँ को पकड़ लूं, परंतु लक्ष्मण रेखा है। रावण गया लक्ष्मण रेखा पर पार करने तो जला रही थी। जिधर से चाहा उधर से आग जल रहा था। रावण को इतना भी बल नहीं था कि लक्ष्मण रेखा को पार कर सके। जो रावण बड़े बड़े दिक्पाल देवता मुनि सबको जीत रखा था, परंतु लक्ष्मण रेखा के पार करने की भी शक्ति नहीं थी रावण में, नहीं पार कर सका। तो सोचो कि क्या असली सीता होती तो उसे वो हरण कर पाता, उसे स्पर्श कर पाता? नहीं कर पाता ना। सामने से तो माता सीता के उठाकर लाना अलग की बात है, पर असली सीता होती तो लक्ष्मण उससे स्पर्श नहीं करता, जल जाता, भस्म हो जाता। लक्ष्मण रेखा में इतनी पावर है कि रेखा को पार ना कर सका। लक्ष्मण रेखा में इतनी पावर है कि रेखा को पार ना कर सका
तो क्या असली माता सीता को स्पर्श कर पाता? जिधर से चाहा उधर से चला। रावण को लक्ष्मण रेखा पार करने के भी बल नहीं था कि लक्ष्मण रेखा को पार कर सके। सोचो, जिनकी रेखा पार नहीं हुई, जिनकी रेखा पार नहीं हुई, उन रावण उन लोगों से क्या लड़ता, क्या लड़ सकता था रावण लक्ष्मण जी से? लक्ष्मण की एक बार चित्त कर देता, लक्ष्मण जी उसे एक बार में चित्त कर देते, उनकी बाणों का बल रावण सह न पाता। लक्ष्मण जी के बाणों का बल रावण सह नहीं पाता। सोच कर देखिए कि रेखा पार नहीं कर सका तो क्या रावण लक्ष्मण के बाण सह पाता? रावण लक्ष्मण के बाण सह पाता? नहीं सह पाता, नहीं सह पाता। पर राम को लीला करनी है। राम को क्या करनी है? लीला करनी है ना। राम को क्या करनी है? लीला करनी है। अब माता सीता जी आगे की, सीता जी लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आ रही थी। मेरे देवर ने रेखा पार करके गए हैं, इसे बाहर मैं नहीं आ सकती हूँ। रावण ने कहा, तो क्या मैं भूखे तुम्हारे दरवाजे से चली जाऊं? यदि लो नहीं आओगी पार करके तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारा पति शिकार करने गया है, उसे बाण लग गया, उसे हिरण का सिंग अब उनके पेट में हला दिया है, वो मर जाएगा और तुम बिलखती रोती रहोगी। श्राप देता हूँ। माता सीता घबरा गई, उकला गई। माता सीता अकुला करके बाहर आ गई। एक और बात है, धर्मो रक्षति रक्षिता। माता सीता अपने धर्म की रक्षा की कि हमारे दरवाजे पर से संत कैसे, भले ये संत कपटी है, ये संत रावण ही है, लेकिन संत रूप में आया है तो मैं इसे भूखा नहीं जाने दूंगी। माता सीता रेखा से बाहर गई। रावण हाथ पकड़कर पुष्पक विमान पर बिठाता है। माता सीता कहती है, रावण तुम में इतना ही बल था तो मेरे पति और मेरे देवर के रहते हुए क्यों नहीं आया? कि ये सब सांग रचाया और मेरे पति मेरे देवर को कुटिया से बाहर भेजा और साधु रूप धर के तू मेरे कुटी में आया? इतना ही बलवान था, ये चोर के भांति अबला स्त्री को हरण कर लेना, ये वीरता नहीं है रावण, तू बच नहीं पाएगा। सीता मां चिल्लाती रही, राम भैया लक्ष्मण, मेरे राम लक्ष्मण, और सीता को लेकर के उड़ जाता है। सीता रोने लगी, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं था, हे रघुनंदन कहाँ हो? सीता रो रही है। लक्ष्मण जी, हाँ राम कोई नहीं सुना। तब जटायु ने देखा कि कोई स्त्री परेशान है। जटायु जो भगवान राम के पिता है, तो जटायु ने देखा कि कोई स्त्री परेशान है, तो जटायु दौड़ करके आया। ए रावण खड़ा हो जा। रावण बोला, कौन है तू? मैं पिता हूं। किसका पिता? उस बेटी का जिसको तू लेकर जा रहा है। सीता मेरी बेटी है, राम मेरा पुत्र है, छोड़ दे इसका हाथ, छोड़ दे इसका हाथ। रावण को जटायु ने ऐसे पंख पर मारे, युद्ध में रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा, मूर्छित होकर गिर पड़ा। जटायु ने ऐसे पंख से मारे। किसी ने कहा, जटायु जल्दी से सीता को उठाओ, राम के पास लेकर चलो, जाओ, रावण मूर्छित पड़ा है। रावण मूर्छित पड़ा है। तो जटायु कहा, चोरी से रावण ने सीता को उठाया है, चोरी से
रावण ने सीता को उठाया है, चोरी से मैंने भी चुरा लिया, तो फिर रावण और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा। चोरी से तो रावण ने सीता माँ को उठाया है और चोरी से मैं भी चुरा लिया, तो फिर रावण में और मुझ में अंतर क्या रहेगा। हम युद्ध करके सीता को लेंगे। रावण मूर्छित पड़ा है। जटायु ने उस समय पंख नहीं मारा। जटायु ने उस समय पंख नहीं मारा। हमारे भारत के पशु पक्षी भी धर्म जानते थे। हमारे भारत के पशु पक्षी भी धर्म जानते थे। युद्ध में भी धर्म होता है। परंतु आज तो कलयुग में कुछ गजीब सा हो गया है। युद्ध में निहत्थे पर कोई वार नहीं करता। बराबरी के व्यक्ति से युद्ध होता था, लेकिन आज तो लोग दांव टिका रहे हैं कि कब आदमी निहत्था हो, कब गिर जाए, और गिर जाए तब हम उस पर लात मारे। अरे गिरे हुए को लात मारकर क्या कर लोगे। इसलिए विनती करती हूं कि अपने ग्रंथों को पढ़ा कीजिए। काश लोग ग्रंथ को पढ़े होते तो पक्षी जटायु की बात सुनी होती, तो थोड़ा ना थोड़ा सा तो दिमाग में अक्ल ठिकाना आया होता ना। जटायु ने क्या कहा, चोरी से रावण ने सीता को उठाया और चोरी से मैं भी चुरा लिया, तो फिर रावण में और मुझ में अंतर क्या रहेगा। इसलिए नीच व्यक्ति से मत लगो। कुत्ता अगर भौंकता है तो भौंकने दो, क्योंकि कुत्ता का काम क्या है। ये जो बिना पूंछ वाली इंसान कुछ इंसान है, स्त्री पुरुष ये मैं नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं जो कुछ इंसान जो बिना पूंछ वाला कुत्ता है, पशु है, बिना सींग वाला पशु है, उस पशु के मुख से मत लगो। पशु है ना, उसका काम है। कुत्ता का काम क्या होता है, भौंकना। पशु का काम क्या होता है, दूसरे के हक को हड़प कर दूसरे से छीन कर खाना। तो उस कुत्ते के मुख से ना लगा करो। कुत्ता कुत्ता है। तो हमारे भारत के पशु पक्षी भी धर्म जानते थे और धर्म की बातें करते थे, और धर्म अपने जीवन में उतार कर धर्म के अनुसार चलते थे। आज के मनुष्य आज भी कुछ मनुष्य, सबको मैं नहीं कह सकती, क्योंकि यदि धर्म ज्यादा ना होता तो ये पृथ्वी टिकी ना होती। आज भी धर्म ज्यादा है, तब ये पृथ्वी टिकी हुई है। इसलिए ग्रंथों को पढ़ा कीजिए।